पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही वो हो गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हाथों में तख्ती लेकर सैकड़ों लोग पहुंच गए। नारे ऐसे लगे कि पीएम मोदी भी खुशी के मारे गदगद हो गए। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ भारत की गूंज दिख रही है। मोदी जापान चीन को जवाब देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और कहेंगे ऐसा देश है मेरा। चीन को सबक सिखाने के लिए करीब 35 घंटे तक पीएम मोदी जापान में रहेंगे। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं। यहाँ मोदी क्या करने वाले हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। सबसे ज्यादा चीन डरा हुआ है और भारत का दोस्त रूस इस इंतजार में है कि मोदी क्या फैसला लेने वाले हैं। लेकिन मोदी के जापान पहुंचते ही अचानक से कश्मीर और धारा 370 को लोग याद करने लगे हैं और इसकी वजह है मोदी के सामने दिख रहा ये पोस्टर जिसमें लिखा है जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। जापान के टोक्यो में जब पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे तो बाहर खड़े सैकड़ों भारतीय स्वागत में खड़े थे। मोदी के पहुंचते ही भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। यहाँ पर एक भारतीय के हाथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। कश्मीर से 370 हटाने के बाद से विदेश में रह रहे भारतीय कितना ज्यादा खुश हैं, इसका सबूत देख लीजिए। भारत के अंदर रहकर भी कुछ लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन विदेशों में रहने वाले ये भारतीय कश्मीर में मोदी शाह के फैसले का समर्थन करने के लिए इस तरह से खड़े हो जाते हैं। इस पोस्टर को देखकर मोदी भी हैरान रह गए, लेकिन सैकड़ों लोगों के अंदर भारत के लिए इतना प्यार देखकर खुशी के मारे गदगद भी हो गए। कश्मीर से 370 हटाने के बाद पीओके को भारत में कैसे शामिल किया जाए, इसकी तैयारी में अमित शाह जुटे हुए हैं। दिल्ली में फाइलें पढ़ी जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि 2024 से पहले पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके भारत में शामिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ही चीन को भी काबू करना बहुत जरूरी है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन तेजी से अपने पैर फैला रहा है। जापान में क्वाड सम्मेलन में मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस क्वाड को चीन को काबू करने के लिए ही बनाया गया था। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। चीन को पहले ही संभल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। अब चीन की सीमा के पास ही जापान में सम्मेलन होने जा रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन तेजी से अपने पैर फैला रहा है। इस बैठक में मोदी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका और जापान भी इस बात को समझते हैं कि अगर चीन को काबू करना है तो भारत को अपनी ताकत देनी होगी। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर समझौता होगा कि चीन को भारत काबू करे और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत का साथ देंगे। मोदी के जापान पहुंचते ही चीन डरा हुआ है। चीन को अब लगने लगा है कि अब तक शांत रहने वाला भारत अब कुछ बड़ा कर सकता है। दुनिया ये समझती है कि भारत ही वो देश है जो चीन को काबू कर सकता है। इसलिए मोदी स्क्वाड के जरिए सबसे पहले समुद्र में चीन के कब्जे पर लगाम लगाएंगे और इसके लिए जाल बिछाया जाएगा। इसके बाद भी अगर चीन नहीं माना तो ये चारों देश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगले 35 घंटे बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, लेकिन जापान में जिस तरह से भारतीय लोगों ने मोदी का स्वागत किया, मोदी भी ये समझ चुके हैं कि जो भी वो फैसला लेंगे भारत के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।